हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। जिस भी बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है उसके लिए तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। पूरा चैप्टर उससे रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या है। तो 4.1 में देखते हैं, अपन देखेंगे द्विघात समीकरण का परिचय। 4.2 में अपन सीखेंगे गुणनखंड विधि। इस विधि से हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। अब मूल क्या आते हैं वो देखिए। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात किए थे और अब द्विघात समीकरण है तो समीकरण में वह मूल कहलाएंगे। जहां पर चैप्टर नंबर 2 में वो शून्यंक कहला रहे थे, वहीं चैप्टर नंबर 4 में वो क्या होंगे, मूल होंगे। तो 4.2 में अपन पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। 4.3 में देखिए, 4.3 में मूल ज्ञात करने के लिए एक है हमारे पास पूर्ण वर्ग विधि है, नहीं थी ये। इसको अब सिलेबस से हटा दिया गया है, लगभग बोर्ड से इस विधि को सिलेबस से हटा दिया गया है। श्रीधराचार्य सूत्र। और 4.4 में अपन देखेंगे मूलों की प्रकृति। ये अपन चैप्टर नंबर 4 से सीखेंगे। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर। फिर अपन देखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। और फिर अपन देखेंगे द्विघात समीकरण के गुणांक। गुणांक को वैसे ए बी सी बोलते हैं। चलिए सबसे पहले द्विघात बहुपद है, और पहले तो बहुपद है और समीकरण में अंतर देखते हैं। द्विघात छोड़ो, बहुपद और समीकरण में देख लेते हैं। बहुपद और समीकरण में अंतर देखते हैं। बहुपद और समीकरण में अंतर। टू एक्स प्लस 5, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और इसी बीजीय व्यंजक के में बराबर का साइन लगा देता हूं। अब बीजीय व्यंजक है, अब मैं कह रहा हूं ये बहुपद है और ये समीकरण है। क्यों? जो भी बीजीय व्यंजक हो अगर उसके बराबर का साइन लगा हुआ है तो वो क्या होगा, अपनी समीकरण होगी। क्या होगी? समीकरण। और ये अपना क्या होगा? बहुपद। क्या होगा? बहुपद।
अब अपन चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण पर। चैप्टर नंबर 2 में अपन ने पढ़ा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसमें क्या आता है कि इसमें क्या था कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, चर की अधिकतम घात 2 हो। अब वह समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 हो। अच्छा, ये अपना द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब देखिए, चर की अधिकतम घात कितना हो, 2, ऐसा बीजीय व्यंजक बहुपद। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लिख दू 2x² प्लस 5। इसके अंदर अपने पास चर है x और x की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये क्या हो गया, बहुपद। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ। अब मैं इसी को बराबर का साइन लगाकर ऐसे लिख दूं तो ये हो गई अपनी द्विघात समीकरण। ये समीकरण और इस पर चर की अधिकतम घात कितनी हो गई, 2। तो ये अपना क्या है, द्विघात समीकरण। जैसे 3x², एक एग्जांपल और ले लेते हैं, प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या है, द्विघात समीकरण। और ये अपने पास क्या हो गया, 3x² प्लस 2x प्लस 5। ये क्या हो गया अपने पास, द्विघात बहुपद। इसमें चर देखिए x है, x है, यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर चर की कितनी पावर है, 2। यहाँ पर एक, यहाँ पर 2। चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये क्या हो गई अपनी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का परिचय देख लिया कि चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो वो क्या होगी, अपनी द्विघात समीकरण होगी। फिर अपन चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप इसका, ये मतलब मानक रूप का मतलब हो गया फॉर्मेट। ये किस फॉर्मेट में रहती है, इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। b व c की वैल्यू 0 हो सकती है। देखिए, अगर मैं a की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 हो जाए, a की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा 0। तो अपने पास क्या आ जाएगा, bx प्लस c बराबर में 0। अब ये कौन सी समीकरण बन गई, रैखिक समीकरण बन गई। क्या बन गई, रैखिक समीकरण बन गई। ठीक है, चलिए अब चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण के गुणांक। गुणांक क्या होता है, देखिए फॉर्मेट क्या था अपना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। गुणांक x² के गुणा में क्या है, x² के गुणा में क्या है, 1 a। तो x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक वो अपने पास क्या है, a। और x का गुणांक है, x का गुणांक है वो अपने पास है b। और c को बोलते हैं अपन अचर पद, यानी कि कांस्टेंट, अचर पद। ये अपने द्विघात समीकरण के गुणांक हो गए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, देखिएगा।
चलिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहां पर अगर आप देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं लिख दूं 5x² माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 0, तो आइए गुणांक देखते हैं। अब गुणांक देखिए, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है, सॉरी 5, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ये अपन इसको माइनस भी साथ में लेंगे क्योंकि b अक्ष का गुणांक यहाँ पर क्या था प्लस का b, यहाँ पर क्या है माइनस का 2, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 और c की वैल्यू 3। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू लिख दूं 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो चर है अधिकतम घात भी कितनी है 2 है, इक्वल का साइन भी लगा हुआ है, तो ये क्या अपनी द्विघात समीकरण है। इसमें a की वैल्यू क्या है, a x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक 1, b की वैल्यू, b क्या है x का गुणांक, अब यहाँ x की वैल्यू, x का गुणांक कोई नहीं है तो अपन b की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ 0 और c की वैल्यू 2। एक और इक्वेशन, एक और एग्जांपल देखिए, मैं लिख देता हूं x² इज इक्वल्स टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, चर है, चर की अधिकतम घात है, बराबर का साइन है, तो द्विघात समीकरण तो है। तो यहां पर अगर गुणांक की बात करें तो x² के गुणा में क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं तो क्या है एक तो है, x के गुणा में x, x है ही नहीं, तो b इज इक्वल्स टू 0, अचर पद भी नहीं है, c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब अपन कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और फिर आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4.1 का पहला क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये अपने पास है क्वेश्चन दिए हैं और इनको सोल्व करके अपन को बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पर आइए, यहां देखिए सबसे पहले इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ये अपन पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहां पर देखिए a की जगह क्या है x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में x इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को x से किया 2x, 2 को -3 से किया माइनस का 6। चलिए आगे देखिए, x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x को 1 से करेंगे 2x बराबर 2x माइनस 6, सबको उधर ले जाओ, या आप 2x को 2x से काट सकते हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये कैंसल, उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसल, यहां बचा -6, उधर लेके चले जाओ, तो x² प्लस 1 है और ये उधर जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0, तो ये अपना क्या बना x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, तो यहां पर अपन लिख देंगे चूंकि x² की चर की
अधिकतम घात दो है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ऐसा कैसा, कहीं कोई किसी से ये मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए माइनस टू यहाँ है मल्टीप्लाई और ये किससे हो रहा है, पूरे ब्रैकेट से। माइनस टू को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिक्स, माइनस माइनस प्लस और टू किससे मल्टीप्लाई, एक्स से। अब सबको उधर ले जाओ, नहीं कटेगा क्योंकि ये इस बार माइनस का है और ये प्लस का है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का सिक्स और ये उधर गया माइनस का टू एक्स बराबर में क्या बचा, जीरो। माइनस टू एक्स माइनस का फोर एक्स और प्लस में सिक्स है और बराबर में जीरो। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण, चूंकि चर की अधिकतम घात दो है, अतः द्विघात समीकरण है। तीसरे क्वेश्चन पर आइए, दोनों ब्रैकेट यहाँ किसी का निशान नहीं तो ये मल्टीप्लाई और ये दोनों भी मल्टीप्लाई, किसी का भी साइन नहीं हो तो वो किसका होता है, मल्टीप्लाई का। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं है, जितने भी नंबर्स है, जो भी है वो इस ब्रैकेट से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, तो पहले अपन x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x इंटू में x, फिर ये प्लस प्लस तो प्लस का साइन, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन से, फिर माइनस और ये प्लस तो माइनस प्लस माइनस, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा x से, माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस टू मल्टीप्लाई होगा वन से तो माइनस का टू। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस वन को x से किया, माइनस का x और माइनस प्लस माइनस और वन को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3। यहां देखिए x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस ये x आई, माइनस टू को x से किया माइनस का टू एक्स, माइनस का टू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। चलो ये भी देख लो, प्लस का 3x माइनस का एक एक्स तो 3x माइनस का x प्लस माइनस माइनस, निशान प्लस का, बड़ा नंबर प्लस का, तो 2x माइनस का 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, या तो उधर ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, या फिर डायरेक्ट काट दो। यहाँ ये देखिए x प्लस का माइनस का 2x तो यहाँ पर बचा ये माइनस का x, माइनस का 2 इधर ले जाओ माइनस का 2x इधर ले जाओ प्लस का 3 और बराबर में क्या बचा, जीरो। माइनस 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 के 3x और ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस तो तीन में से दोगे एक, निशान प्लस का बराबर में जीरो। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो अपन लिख देंगे चर की अधिकतम घात दो नहीं है, इसलिए यह द्विघात यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, बाकी के क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं चौथा और छठा क्वेश्चन, आपको होमवर्क आपको घर पे करने, पांचवें सातवें और आठवें को देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों
ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट 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 के बाहर मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये पूरे ब्रैकेट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले 2x को अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू में x, फिर 2x प्लस का, और ये तो फिर 2x को मल्टीप्लाई करेंगे अपन -3 से, माइनस का 3, अब -1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिएगा -1 को x से करूंगा तो माइनस का 1x, -1 को -3 से करूंगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 आ गया। ये x को x से किया, लिख दो डायरेक्ट x स्क्वायर, x को -1 से किया माइनस का x, 5 को x से प्लस प्लस दोनों प्लस के हैं तो 5x, अब प्लस का 5 माइनस का 1 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 5। देखिएगा 2x स्क्वायर, ये हो गए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और ये हो गया अपना 6x माइनस का x प्लस का 3x स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का 1x, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, प्लस के 5x, तो कितने बचे, प्लस के 4x और माइनस का 5, माइनस का 5, सब उधर ले जाओ, तो 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस का 6x माइनस का x माइनस का 7x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू, उधर ही ले जाओ, तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x और ये प्लस का और इक्वल्स टू 0। निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं जब इधर लेके जाए। तो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, ये प्लस माइनस, माइनस का तो क्या बचा x स्क्वायर, x की वैल्यू माइनस के 7x माइनस के 4x, तो ये हो गए अपने माइनस के 11x, माइनस के 11x, और ये प्लस प्लस तो प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो चूंकि x या फिर चर की अधिकतम घात, चर इसके अंदर क्या है x, तो चर की अधिकतम घात तो है, इसलिए द्विघात समीकरण है। यहां देखिए वही अंदर क्या है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, और ऊपर पावर लग रही है 3। अपन जानते हैं a प्लस बी की पावर 3 की आइडेंटिटी क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। चलिए a क्यूब तो x क्यूब प्लस प्लस बी क्यूब तो 2 का क्यूब प्लस प्लस 3 तीनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू में बी क्या है 2 प्लस प्लस 3 बी स्क्वायर, तीनों मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू में ए कितना है एक्स। इस स्टेप को मैं यहाँ थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, देखना 2x यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो 2x की पावर 3 और ये माइनस का 2। आगे देखिए x की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना 8, यहाँ देखिए तीनों मल्टीप्लाई में तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस प्लस 2 की पावर 2 मतलब कि 2 का मतलब 4 4 दिए 12, 12 को x से 12x बराबर में क्या चल रहा है आपका 2x की पावर 3 माइनस का 2। ठीक है, सबको उधर ले जाओ, तो x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 2x की पावर 3 प्लस का x बराबर में 0। यहाँ देखिए x की पावर 3 और ये x की पावर 3 यहाँ पर कितना है 2 माइनस 2x की पावर 3, ये माइनस का और ये प्लस का सेम सेम प्लस माइनस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ बचा आपका माइनस का 1x की पावर
3। एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ये रही, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की टर्म 12x और 1x, ये आपका हो गया 13x, और प्लस में 8 चल रहा है बराबर में 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या है, a माइनस बी की पावर 3। तो सबसे पहले अपन ये आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी की पावर 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a, ये अपन को याद है। चलिए आगे चलते हैं। x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ऐसा का ऐसा। यहाँ ये आइडेंटिटी लगाते हैं, a की क्यूब, a की जगह क्या है x, तो x की क्यूब माइनस 2 की क्यूब माइनस मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई b कितना है 2 प्लस 3b स्क्वायर a, तो 3 इंटू बी स्क्वायर 2 की पावर 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ऐसा कैसा। यहाँ देखिए इक्वल्स टू x की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3, तो ये हो गया माइनस का 8। ये देखिए मल्टीप्लाई हो रही है 3 दूनी 6 और माइनस का 6 से x स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 की पावर 2 4 4 12 मल्टीप्लाई है तीनों में 12, 12 को x से किया 12x। ये देखिए प्लस प्लस सेम है, कट गए, उधर ले जाओ आप, माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 प्लस का 6x स्क्वायर, ये अच्छा 8 भी रह गया, चलो ये गया माइनस के 12x और ये प्लस का 8 बराबर में क्या है 0। माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर कितने हुए, प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक, x की वैल्यू देखिए, x की टर्म माइनस का x माइनस का 12x, तो माइनस के माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएंगे माइनस के 13x, निशान किसका माइनस का, 1 और 8 दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे 9 बराबर में 0। चर की अधिकतम घात कितनी है 2, द्विघात समीकरण है। तो चूंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें।